पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा और इस सौतेली का। दोनों सगी बहनें भी नहीं है। पर फिर भी तुम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर आता है। तुम दोनों के लिए बर्थडे पार्टी रखी है मैंने तुम्हारे स्कूल में। रिया ने यही बुलाया था ना। शाम को तुम दोनों आ जाना मेरे पास मुझसे तैयार होने। मैं तो शाम तक घर पे ही रहूंगी दीदी के साथ। बर्थडे वाले दिन रहूंगी क्या तेरे साथ में? जा रही हूँ मेरे दोस्तों के पास। कब आएगी वो? चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों। दीदी कब आएगी? बहुत जरूरी काम है, सुनिए। शाम होने वाली है, मेरे तैयार होने का टाइम हो गया है। बाय दोस्तों। दीदी चले बर्थडे पार्टी के लिए। तैयार नहीं होंगी क्या सौतेली? माँ कहाँ है? दीदी जब आप बाहर गए थे तो। अगर आप 2 घंटे के लिए ऑफिस नहीं आए तो आपकी नौकरी जा सकती है। नहीं सर, मैं अभी आती हूँ। रिचा जल्दी उठ, मुझे तुझे तैयार करके जाना होगा। वर्मा दीदी तो आई नहीं। शायद ही बर्थडे से सिंपल सोबर ही मनाना पड़ेगा। सॉरी दीदी। तुम दोनों डायरेक्ट मुझे बर्थडे पार्टी में ही मिलना। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपके बिना तैयार होना। तो नहीं होती ना तैयार, फिर भी तो बन ठन के बैठी है ना। दीदी अब क्या कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी का टाइम हो गया है। लगता है वो आने ही वाली है। 1 2 3। रिया तू? पर तेरे से पहले तो रिचा तैयार थी, वो कहाँ है? माँ वो रिचा, उसको तो देर लगेगी। जब तक हम केक काटना तो शुरू करें। केक तो बिल्कुल सही था, ये खराब कैसे हुआ? माँ अब मैं काट रही हूँ। वैसे तुम दोनों के लिए सेम मेकअप और सेम ड्रेस सरप्राइज था, पर तुझे पता चल गया। मतलब रिचा जैसा सामान मेरे लिए भी था। मेरे लिए भी था मतलब? हैप्पी बर्थडे। ये कैसे हुआ? जब तक तू बदसूरत और मैं खूबसूरत न दिखूं, तब तक मेरा बर्थडे पूरा नहीं होगा सौतेली। इतना सब किया इसने, फिर भी चुप क्यों रही तू? अगर मेरे ऐसे रहने से दीदी को बहुत सुंदर और खुश महसूस होता है तो मैं रोज ऐसी हालत में रहने को तैयार हूँ माँ। मुझे माफ कर देना बहन। बेटा ठंड आ रही है, अच्छे से ढक कर जा खुद को। वैसे भी अमीरों की ठंड में अलग ही मजा आता है। गरीबों की ठंड में कोई मजा नहीं होता। ये स्कूल का स्वेटर नहीं है माँ। बाबा शूटर चाहिए चाहिए चाहिए। कमाऊंगा तब लाके दूंगा बेटा। रुक जाओ, ये स्कूल का स्वेटर नहीं है। आप पूरे दिन भर क्लास के बाद ठंड में खड़े रहना बिना स्वेटर के। फटाफट गीजर चालू करके नहाने चली जाती हूँ। फटाफट तपेले में पानी गर्म कर देते। ठंड में नहाने का तो अलग ही मजा है। इसमें कितना समय लगेगा? भैया नहाना क्या होता है? हमने तो आज तक सिर्फ हाथ पैर धोए। कैसा लग रहा है दुबई से मंगाया इम्पोर्टेड ब्लैंकेट? मोटी सी मोटी कमर को भी ये फेल कर दे। माँ इससे गर्माहट आ रही है। इससे कितनी गर्माहट आ जाएगी माँ? कोई पतली सी चादर ही दे दे तो गर्माहट आ जाएगी। इन पैसों से कुछ न कुछ आ ही जाएगा उन लोगों के लिए। सुनो गरीबों, हम अमीरों के पास ज्यादा सामान नहीं। इधर आओ। देखो गाइस, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये अमीर कितने अच्छे हैं लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए। अंकल स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए मेरे लिए। ये आपकी छोटी बहन अपाहिज है क्या? हाँ दिमाग से चल उतर, अब बहुत हो गया तेरा। बेटा आपको तो 42 आएगी। भैया आप तो 2-3 नंबर बढ़ी देना, कम से कम 3-4 साल तो चले। मम्मी मैं 12th में हूँ, आखिरी साल है मेरा यार। क्या करूँगी 2-3 नंबर पढ़ी लेके? भैया आप तो 42 ही दे दो। ठीक है। बस फटाफट दीदी ले ले, फिर मेरी बारी यूनिफॉर्म लेने की। भाई साहब ये पैक कर दो। मम्मी रुको, अभी तक तो मैंने यूनिफॉर्म ही नहीं ली। छोटी बहन अरे जहाँ से मेरी 12th की बुक्स लेंगे ना, उसके पास से यूनिफॉर्म ले लेंगे। चल नई बुक्स की अलग ही खुशबू होती है। अरे जल्दी करो, मुझे घर चल के खाना भी बनाना है। हाँ जल्दी करते, दीदी ने तो नई बुक्स ले ली, अब आप मेरी 8th की बुक्स निकाल दो। और जब तक भैया निकाल रहे हैं हम मेरी यूनिफॉर्म लेने चलते हैं। अरे पर तेरी किताबें और यूनिफॉर्म तो हम कब से ले चुके हैं। सच्ची कब लिया आपने? 4 साल पहले। सेक्शन बी के बच्चों निकालो मुझे इस पाइप से। नहीं सेक्शन ए के बच्चों मुझे निकालो, मैं सूटकेस में फंस गई हूँ। रुको, हमेशा इंग्लिश मैडम और रसगुल्ला मैडम ही तुम्हारी रक्षा करती है। तो जो अपने सेक्शन की मैडम के लिए सबसे अच्छी राखी बनाएगा वही मैडम आजाद होगी। मुझे पूरा विश्वास है अपने किड्स पे। मुझे भी। जब हमारे पास इतना पैसा है तो राखी बनाने की क्या जरूरत? आंटी आपके कान की लकड़ी दे दो ना, मुझे राखी बनानी है। इसी कैसे राखी बनेगी? अंकल सॉरी, पर मुझे आपके नाड़े की सख्त जरूरत है। मुझे तो बस एक अच्छी राखी लेने की जरूरत है। कहाँ है मेरे सेक्शन बी वाले बच्चे? कब आएंगे मेरे सेक्शन ए वाले बच्चे मुझे बचाने? हम आ गए मैम, आप टेंशन मत लो। जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट पड़े। हमारी राखी तो रेडी है। अभी 10 मिनट की जरूरत, सिर्फ तेरे बच्चों को ये रसगुल्ला। धागों से बांधा। टाइम ओवर। हमने खरीदी है हमारी इंग्लिश मैडम के लिए रेडीमेड राखी। और हमने प्यार से बनाई है हमारी रसगुल्ला मैम के लिए हैंडमेड राखी। हमें आपकी जरूरत नहीं है रसगुल्ला मैडम। ठीक है बच्चों, मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं समझा दो ना। हाँ बेटा। 3 बार से एक ही सब पूछ रहा है मैम। मेरे बच्चे 3 बार पूछे, 300 बार मैं हमेशा बताऊंगी। थैंक यू मैडम। ओए तो किससे बात कर रहा है?
सपना था। चलो प्रेयर करते हैं। जो भी के बच्चे बोले ओ ये टोटले के जूते में कांटे डाल दिए ना तूने। रसगुल्ला मैडम। बहुत हो गया तुम लोगों का। आज के बाद कोई मेरे स्टूडेंट को हाथ भी मत लगाना। सपना था। ये रहा मेरा टिफिन। तेरा टिफिन कहाँ है? मैं टिफिन नहीं लाई। ये लो बेटा, मैं कभी नहीं देख सकती कि मेरे बच्चे भूखे रहे। ओए अब तू किससे बात कर रही है? रसगुल्ला मैम को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं भेजना था। बच्चों में रसगुल्ला मैम को वापस नहीं ला सकता। क्यों? हमारी रसगुल्ला मैडम को कैंसर था, आज शाम को ही उनकी मौत हो गई। समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? ये कितना अच्छा कैच करा। छेवीं पारी, क्लास से बाहर जा। इस पागल ने मेरे दोस्त को बाहर निकाला ना। ये क्या हुआ? हाँ, निकल जा क्लास के बाहर। चलो बच्चों, छुट्टी हो गई, सब अपना बैग पैक करके घर जाओ। जल्दी से सब लोग घर चले जाते हैं। अगर रुके तो मम्मी आ जाएगी यहाँ पर। ओ गधे, घर नहीं जाना क्या तेरे को? पागल। भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। स्कूल की छुट्टी हुई, पूरे 2 घंटे हो गए, तो ये बच्चा यहाँ पे अभी तक क्यों बैठा है? बेटा क्या बात है? मैं 2 साल का था जब मेरी मम्मी छोड़ के गई और हमारे क्लास की एक लड़की ने बोला था कि छुट्टी के बाद घर नहीं गए और रुके तो माँ आ जाएगी, मेरी माँ भी आएगी ना साथ। चलो मैडम। बाल तो ऐसे खोल के आई है जैसे कि काजू कतली मैडम की बेटी हो। काजू कतली नहीं, रसगुल्ला मैडम की बेटी है ये। इसका मतलब? हाँ, आज मैं ही तुम्हें पार्टी दे रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी चीटिंग से पास हुई है। मुआ। मैम आपका पिज्जा। गड़बड़। बेटा आराम से पट्टी करना। पहली बार मैडम ने अपनी बेटी के अलावा हम बच्चे के लिए कुछ अच्छा करा है। जाना पड़ेगा। मतलब ये सारा पिज्जा मेरा। सारे पिज्जा में पेट खराब होने की दवाई डाल देना। मम्मी मेरे सब बच्चों से बदला पूरा हो गया। थैंक यू। कौन है ये? जिसकी वजह से बच्चे अच्छा पिज्जा खा रहे हैं? प्रिंसिपल की बेटी। अब पिकनिक चले हम। आज बहुत खाएंगे, बांधेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। कोई कुछ भी नहीं करेगा। और ये क्या चश्मा पहन के आए हैं? स्कूल पिकनिक में आए हो, फैशन शो में नहीं। उतारो ये। ओके मैम। और मैं पहन के स्कूल के जैकेट। और अपने स्कूल में ये हार कब से पहनने लग गए? उतार इसको। सॉरी मैम। ये लड़कियां होती ही गधी है। और तुम महागधा। क्या है ये? मैम मुझे तो लगता है मैं ही क्लास का डिसेंट बच्चा हूँ, तो अगला मॉनिटर मैं। डिसेंट? हिला डाला ना। मैं तो बच गया। पिकनिक में बैग कौन लेकर आता है? उतार बैग। ये लो मैम। मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल मैडम को तुम्हारी कंप्लेन देने। जब तक तुम सब ऐसे खड़े रहना, बिल्कुल मत हिलना। वो दिन भी क्या यार बहुत देर हो गई है। मैम आई नहीं। बच्चों का सामान छीनने में अलग ही मजा है। सोचा टीचर। निकली चोर। ये स्कूल वाले पिकनिक पर भी योगा करवा रहे हैं। भगवान जी, मुझे प्रिंसिपल बनाते तो मैं बच्चों को ऐसे पिकनिक ले जाती, ऐसे पिकनिक ले जाती। कैसी पिकनिक ले जाओगे मैम? ये क्या? मैं खुद को प्रिंसिपल जैसी क्यों दिख रही हूँ? मैडम आप प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल जैसे ही दिखोगे ना। मैम बताओ ना, हमें कैसी पिकनिक ले जाओगे? सबसे पहले हम एक प्यारा सा सूरज देखने चलेंगे जो डूब रहा होगा। वाटर सनसेट प्रिंसिपल मैम। फिर बाहर का चटर पटर खाएंगे। फिर ऑल नाइट पार्टी करेंगे। फिर हम टीचर्स के लिए भी कुछ तो होगा ना प्रिंसिपल मैडम? पूरी असेंबली के सामने मूछें लगवा के घुमवाया था ना मुझे। बताओ ना मैम। सब टीचर्स को तो बाद में देख लेंगे, पर आपके लिए पिकनिक के बाद एक सरप्राइज रहेगा क्लास में। बाय टकलू सर। प्रिंसिपल मैम ने अच्छी पिकनिक बनवाई। अब क्लास में जाता हूँ मेरा सरप्राइज देखने। हाँ, ये कैसा सरप्राइज?